हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 03 अलजेब्रा का। और लेक्चर नंबर 03 में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को। लेक्चर नंबर 02 में हम लोगों ने ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। तो मॉडरेट लेवल के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि इफ a बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 2 देन a by b whole tending to power 10 minus b by a whole tending to power 10 is equal to ऑप्शन ए में है 2 tending to power 10 minus 1 divided by 2 tending to power 10। ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 0, ऑप्शन डी में है 2 tending to power 10 plus 1 divided by 2 tending to power 10। अब सोचिए कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का आपका अप्रोच क्या होगा। मैं भी शुरू करता हूं, आप भी शुरू करिए। तो सबसे पहले तो जो अपना आदत है लिखने का, उसी तरीके से हम लेके चलेंगे। क्वेश्चन को कॉपी किया जाएगा। तो a बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू, हमारे पास 2 गिवन है। मैं ये सोच रहा हूं कि सबसे पहले इसको अगर सॉल्व कर ले तो अपना काम कुछ बन जाएगा। तो a और b का एलसीएम अगर लेने जाएंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा ए बी, ठीक है। और ए स्क्वायर न्यूमरेटर में मिल जाएगा प्लस बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको मैं राइट में शिफ्ट करता हूं तो मिलेगा यहां से ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ऐसा करने से क्या मिलेगा हमें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले आप 2ab को लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि एक कंप्लीट आइडेंटिटी में कन्वर्जन हो चुका है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि इक्वल टू 0 आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग को रिमूव करूंगा तो 0 पे स्क्वायर करने जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 ही मिलेगा। हम फर्दर इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी। मतलब क्या इससे हमें पता चला कि जो a है वो b के इक्वल है, और इसको हम और कह सकते हैं कि जो b है वो a के इक्वल में है, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नाउ आगे में मूव करते हैं। a बाई बी इज इक्वल टू 1 में लिख सकता हूं क्या, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करने के लिए जाएंगे ना तो क्या आएगा a इज इक्वल टू बी आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्या मैं b बाई ए को लिख सकता हूं क्या 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर होगा b इक्वल टू ए, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि जहां तक हमारा जो लक्ष्य है पहुंचने का, वहां हम इजीली से पहुंच सकते हैं, ठीक है। नाउ तो a बाई बी का पावर है 10 माइनस b बाई ए का पावर है 10, ठीक है, इक्वल टू a बाई बी का वैल्यू रख दू 1 का पावर 10 माइनस 1 का पावर 10 आ जाएगा। और आपको पता है कि 1 का पावर चाहे 100 हो, 10 हो या 1000 हो, हमेशा क्या मिलेगा 1 माइनस 1। और इन दोनों को सॉल्व करने जाओगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा यहां से 0। तो देखो इसमें कोई अगर ऑप्शन अपना मैच कर रहा है तो उसको टिक करें, और अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो हम अपना सॉल्यूशन को चेक करेंगे। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्रोच क्या यूज किया कि पहले इसको सॉल्व किया, उसके बाद में जो इसका डिनोमिनेटर में वैल्यू आया उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया। फिर देखा कि आइडेंटिटी में कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन होने के बाद में फिर मैंने क्या किया कि a और b आपस में दोनों बराबर निकल गए। फिर हम यहां से सोचे कि अगर a बाई बी को, यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a बाई बी इक्वल टू यूनिटी कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, यही रिजल्ट आ रहा है। फिर हमने सोचा कि b बाई ए को हम यूनिटी के इक्वल कर सकते हैं, 1 के इक्वल कर सकते हैं। फिर इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो फर्दर मिलेगा b बाई ए, बी इक्वल टू ए मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हमने इजीली इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब आगे में चलेंगे और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि इफ ABC इज इक्वल टू 6, if ABC equal to 6 and A plus B plus C equal to 6, then 1 by AC plus 1 by AB plus 1 by BC equal to what? अब सोचो कि इस क्वेश्चन में आप क्या अप्रोच को
यूज करना चाहेंगे, कैसे आप सॉल्व करना चाहेंगे। अगर मुझसे बोला जाए तो मैं इसको ऐसा करूंगा कि जो रिजल्ट मुझसे पूछा है, जैसे कि 1/AC प्लस 1/AB प्लस 1/BC का वैल्यू पूछा, तो मैं इसी को लेके चलता हूं। और अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो एलसीएम यार देखो क्या आएगा, ABC आएगा। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, ABC आएगा। ठीक है, अब ABC को हमारा तरीका कि न्यूमरेटर में रखो, इसकी डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। तो A गया यहां से, C गया। ठीक है, यहां क्या बनेगा, B। और AB है तो इसको चलो फिर शो करके दिखाऊंगा। AB है, इसको कैंसल आउट करोगे क्या मिलेगा, C मिलेगा। ठीक, सिमिलर ABC जो एलसीएम लेके आते हैं उसको मैं न्यूमरेटर में रखता हूं। मैं नहीं, आपको, आप करेंगे तो आपको भी रखना पड़ेगा, न्यूमरेटर में रखना पड़ता है, इससे डिवाइड करना पड़ता है। या तो आप टेबल पढ़ो, तो एसी का टेबल आप कैसे पढ़ोगे भाई, एसी का टेबल पढ़ोगे तो कितनी बार में एसी आ जाएगा, बी नहीं आता है, तो आपको यहाँ कैंसिलेशन करके शो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि एग्जामिनर को नहीं, खुद को। ठीक है, तो यहां से मिलेगा हमें बीसी से डिवाइड करेंगे तो बी और सी एलिमिनेट हो जाएगा, ए बचा। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, नाउ अब क्या कर सकते हैं इसमें और यार, अच्छा 1 तो था नहीं ना, था 1 क्या, नहीं था। ठीक है, नहीं था, तो आगे में अब इसको थोड़ा अरेंजमेंट करके लिखने जाओगे तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए बी सी। अब जरा से देखो यार, आपके पास में वैल्यू गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 और ए बी सी इक्वल टू 6 गिवन है, तो इसको कैंसल आउट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो होता है ना यार, उतना टफ नहीं होता फाउंडेशन का, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। सबसे पहले इसको आप कॉपी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है इफ a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू -1 देन a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में -1 है, ऑप्शन सी में 1/2 है, ऑप्शन डी में 0 है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो हमारे पास गिवन है a बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्या करूंगा मैं, पहले एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लेंगे तो ए बी आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। फर्दर मैं इसको शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड पे। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको एक करवा चुके हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी। माइनस ए बी को लेके आओ यार लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो प्लस ए बी आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, यहीं इसको रोक दो। ठीक, नाउ हम लोग जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपके पास में पता है। ठीक है, उठा के रखो, जैसे रखोगे तो a माइनस बी को कॉपी कर लिया, है कितना, 0। ठीक है, 0 के इक्वल में, और 0 से जैसे प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। और यही हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 8 एंड ए बी इज इक्वल टू 12 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में है 244, ऑप्शन बी में है 224, ऑप्शन सी में है 144 और ऑप्शन डी में है 284। जरा सोचो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तब तक मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं। ठीक है, देखो मैं सोच रहा हूं कि a प्लस बी इक्वल टू जो 8 गिवन है, अगर बोथ साइड पे क्यूबिंग करें, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है, तो कुछ ना कुछ बात बन जाएगा। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 8 का क्यूब। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको ब्रेक करो जरा सा यार, ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू 8 का क्यूब होता है 512, कितना होता है 512। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब,
प्लस 3, ए भी देखो आपके पास में गिवन है 12 और ए प्लस बी भी गिवन है आपके पास में 8 इज इक्वल टू 512। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तिया 36 और गुना ये 8 में है रहेगा भाई 512। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब 36 को हमें 8 से गुना करना तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 छक 48, 8 बचेगा 80 में 4, 8 या 24 और 4 28, 288। ठीक है, प्लस 288। ठीक है, इक्वल टू 512। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हमने कॉपी कर लिया, इसको राइट में लेके जाएंगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा 512 माइनस 288। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करते हैं 512 में 288 को, 512 माइनस 288। ठीक है, तो 12 12 में 8 4, यहाँ पे बच गया 0, यानी कि एक इससे लेंगे तो 10, 10 में 8 चला जाएगा बचेगा 2, यहाँ बचा 4, 4 में 2 चला जाएगा बचेगा 2, कितना आ गया भाई 224। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 224। और इस देखो कि कोई अपना आंसर मैच कर रहा है या नहीं, तो ऑप्शन बी जो है वो अपना ठीक है। सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे आप लोग। क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है कि इफ ब्रैकेट a प्लस 1 अपॉन a प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में है 12, ऑप्शन बी में 13, ऑप्शन सी में 14, ऑप्शन डी में -14। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। इस क्वेश्चन में अप्रोच मैं यहीं से करना चाहता हूं, हमारे पास जो गिवन है उसी डेटा से यहां पहुंचना चाह रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो a प्लस 1 अपॉन a प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गिवन है। इसकी स्क्वायरिंग को मैं रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, इसकी स्क्वायरिंग को क्या कर रहा हूं रिमूव कर रहा हूं। तो a प्लस 1 अपॉन a प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो a प्लस 1 अपॉन a प्लस 2 इज इक्वल टू, रूट से बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा भाई हमें प्लस -2। ठीक है, एक बार पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेके चलेंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पे कि टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लिख देता हूं, साइन को हटा देता हूं मैं, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, मैं पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहा हूं। ठीक, तो a प्लस 1 अपॉन a प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस 2 को मैं राइट पे लेके चलता हूं। तो a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 2 माइनस 2, प्लस है राइट पे जाएगा तो माइनस होगा, सिंपल सी बात है। तो a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यहां से तो बात बना नहीं, आगे में कैलकुलेशन और करना पड़ेगा। ठीक है, टेकिंग, अब नेगेटिव लेके चल रहा हूं, नेगेटिव वैल्यू, टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, तो मैं नेगेटिव वैल्यू लेके चल रहा हूं। ठीक है, a प्लस 1 अपॉन a प्लस 2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो -2 और प्लस है तो माइनस होगा। तो a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो -4 आएगा। पहुंचना कहा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अपना टारगेट यहाँ पे है। यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड पे करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर करना है। ठीक है, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, a प्लस b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी उसको ओपन कर रहा हूं। तो a स्क्वायर प्लस b इसको मान रहा हूं तो यह आ जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू 1 अपॉन a इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करोगे यार तो 16 मिलेगा। देखो ये कैंसल आउट हुआ। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, प्लस है राइट पे शिफ्ट करोगे तो माइनस होगा 2। तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये आपका वैल्यू आया। ठीक, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो चुका है।
हम लोग यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।